फिर है ऑर्डर आईडी। मर्चेंट ऑर्डर आईडी है, ये कहीं एप्लीकेबल होता तो होता, अभी नहीं है। जब हम लोग सामान भेजते हैं ना अमेज़ॉन को डायरेक्ट उनके वेयर हाउस में, तो वो अलग तरह का ऑर्डर आईडी बनेगा, वो भी ऑर्डर आईडी बनेगा। एडजस्टमेंट आईडी, शिपमेंट आईडी, मार्केट प्लेस नेम है, फिर शिपमेंट फ़ी टाइप है, शिपमेंट फ़ी अमाउंट है, ऑर्डर फ़ी टाइप है। अब आप देखेंगे कि ये बहुत कुछ खाली है यहाँ पे। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या फिल होगा, डाटा किस तरीक़े से अरेंज है, ब्लैंक है पूरा का पूरा। और आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फुलफिलमेंट MFN है, फुलफिलमेंट आईडी, पोस्टेड डेट, ऑर्डर आइटम कोड। ऑर्डर आइटम कोड में क्या है, नंबर लिखा हुआ है कुछ। मर्चेंट एडजस्टमेंट SKU, क्वांटिटी परचेज। एक सेकंड, आवाज़ आ रहा है, बंद करते हैं दरवाज़ा। कनेक्शन कट गया फिर से भेज रहे हैं। तो हम लोग ये जो रिपोर्ट है ना, इसको नेक्स्ट टाइम एनालाइज करेंगे, अभी यहाँ तक रहने देते हैं। अभी हम लोग जो पहला काम है, जो हमको 161 रुपया बोल रहा है कि हम भेजे हैं, वो नहीं आया है, उसका बना लेना है टिकट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पे भी ऐसा ही सेम इशू है, वहाँ भी टिकट बना लेते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं, और साथ में फिर इसके नेक्स्ट में हम लोग रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो क्रोम सामने कर लीजिए, वो टिकट एक बना लीजिए, कैसे बनेगा, उसमें जो डिटेल्स देना होता है। हाँ, मेरा यहाँ से कभी काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा है माउस मेरा, आपके मॉनिटर के लिए। छः 16:06 दिख तो रहा है, पर बोले आपका स्क्रीन दिख तो रहा है, पर काम नहीं कर रहा है मेरा। हाँ, कनेक्शन हमको लगता है फिर से एक बार करना पड़ेगा। आपका वहाँ पे इंटरनेट का इशू है, या फिर मेरा वाला ही कुछ इशू होगा, ऐसा भी होगा। नहीं, मेरा स्लो है ये तो पता है, लेकिन डिस्कनेक्ट तो यहाँ से नहीं होना चाहिए। मेरे को तो कनेक्टेड दिखा रहा है एक्चुअली। हमको भी कनेक्टेड दिखा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। क्रोम पे क्लिक कीजिए ना। क्रोम ही ओपन है सर। क्रोम ही ओपन है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो हम एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दोबारा कनेक्ट भेजे, सनेक्ट रिक्वेस्ट।
कनेक्टेड, वेटिंग फॉर इमेज। यहाँ बहुत गाड़ी पॉं पॉं करता है। यहीं लगा दीजिए, यहाँ भी लगा सकते हैं, नीचे में ये दे करके लगा दीजिए यहीं, तो आसान रहेगा आपको। इसमें ये नहीं दिया, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही लगा दी। हाँ, केस क्रिएट करना बता दें आपको, क्या बोल रहा? केस क्रिएट करना बता देना। टिकट कहाँ पे बनाना है? हाँ, टिकट कहाँ पे बनाना है, एकदम ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा और हेल्प के लिए शॉर्टकट कहाँ से आता है, ये वाला, यही वाला है। ऊपर में है, मैसेजेस के बगल में। हाँ, वो तो पता है, लेकिन बहुत अंदर घुसना पड़ता है इसमें, एक शॉर्टकट भी है इसका। ऐसे क्लिक कीजिए हेल्प पे, या बुक मार्क कर लीजिएगा जो लास्ट पेज होगा ना, जहाँ पे एक्चुअल में डाटा फिल करना है। ओके। क्लिक कीजिए हेल्प। ऑन ऑन करेगा। ये तो मेरा भी बेड़ा गर्क। करिए तो आवाज़ आएगा इसमें। अरे नहीं, तो उधर ऐसे लगा लीजिए ना, उधर आपको मारेगा। डिस्टर्ब करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। उधर कीजिएगा तब नहीं करेगा, इसमें मारेगा तब करेगा। उधर से ही लगाते ना, वहीं से कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ से तो मारता ही आपको हवा। इधर घुमा दीजिए, इधर आप एकदम उधर आपके साइड में। ठीक है। एकदम उधर रखिए ना, इसमें नहीं तो मारते रहेगा बार बार ऐसे ऐसे। ठीक है। और उधर खिसका लीजिए। ओपन ही नहीं हुआ अभी तक। अरे बीच में कनेक्शन ही चला गया यार। नेट का गड़बड़। वैसे फ़ोन का जो डाटा होता है ना 1.5 GB, वो भी काफ़ी है। अगर वो बेटर है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। मिला जुला के देखिए, एयरटेल का ही है मेरे पास, समझे? तो यहाँ पे किसी का नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं चलता, नहीं दिक्कत ये है। चाहे वो जियो फाइव का सही रोके चलता है। कितना घूम रहा है ये। अभी तो वही तो है कि आदमी ये सब काम चला करने के लिए नेट अगर ऐसा चलेगा, इतना इरिटेशन वाला काम है। हो सकता है अभी इशू होगा। नहीं, वो भी बहुत तेज, यहाँ तो वैसे ही नहीं चलता फिर। नीचे नीचे स्क्रॉल कीजिए, इसमें ऑप्शन देगा। क्लिक कर दिए क्या? हेल्प ना, हाँ कर तो दिया। अब कॉन्टैक्ट करना है। नीचे नीचे, हाँ कॉन्टैक्ट, हाँ नीचे। हाँ वर्ड क्या लिखेगा इसकी? ओपन चैनल ऑलरेडी 4 डाल के रखे हैं क्या? हाँ, ओपन केसेस है पहले से भी, तो आपको तो जो केसेस है वो नया केस बनाना है ना। ऑप्शन नहीं दे रहा है साला।
ओपन के एक्चुअली में अकाउंट सस्पेंड है ना, इसीलिए केस क्रिएट करने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी तो देगा नहीं ये। और सिमिलर टाइप ऑफ इशू दूसरा वाला अकाउंट में देखने के लिए है, हो भी सकता है, या वहाँ देख लेते हैं डाउनलोड करके केस क्रिएट करके। या वहाँ तो पेमेंट का कोई इशू नहीं है, पेमेंट वहाँ दिखा ही नहीं रहा है, पर रिपोर्ट्स वहाँ रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकते हैं, तो फिर वो बाद में करेंगे। अभी फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं यहीं पे। रिपोर्ट्स क्या कीजिएगा अभी? नहीं, ये वाला कर लेते हैं, जो फोटो एस्टिमेट करना है वो फोटो कर लेते हैं बढ़िया से मिला के। इस वाले अपने फ्लिपकार्ट के लिए नया टैब ओपन करेंगे। सेलर फ्लिपकार्ट, seller.flipkart.com उसका URL है। seller.flipkart.com। हाँ, इसका यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर कर दें आपको। शेयर कर दीजिए, कनेक्टेड है, लॉगिन कर लीजिए। कनेक्टेड होगा ना, कनेक्टेड तो है ये। अलाउ कर दीजिए लॉगिन फॉर सेलर, एग्जिस्टिंग सेलर। डालिए। डालें। लॉगिन LOGIN। दो बार वो हो गया लॉगिन। राहुल को एडमिन लॉगिन, इसके बाद @gmail.com। अब पासवर्ड में आएंगे। टाइप हुआ। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हिस्ट्री डिलीट करना पड़ेगा, कुछ सेलर सिलेक्शन का इशू आता है तो इसको क्लोज कर देते हैं। घर खुला, झिम झिम छिम छिम। क्या कह रहे हैं बताएं, बहुत बिजनेस क्या बोल रहा बनाए हैं सब। ये जो बना के रखे हैं आप? हाँ सेलर अकाउंट है, सब अलग अलग GST है, ऐसे नहीं बना है, सब अलग अलग आदमी है सब।
नीचे आइए, नीचे KES पे आइए, यहाँ से पकड़ना है हम लोग को। नीलंजन को कॉल किए थे क्या हो गया? निरंजन का इशू आपको भेजें, देखिए। हाँ देखे थे, इधर बोल रहा अंडरस्टैंड यू कंसर्न, हम लोग कर चुके हैं, कर हाँ। दिए देखें। एज आई हैव चेक बायर हैव बीन रिफंडेड फॉर दिस ऑर्डर। तो वही तो आपको स्क्रीनशॉट दिए हैं, तो ऊपर और भी तो लिखे हैं, ऊपर हम भी तो रिप्लाई दिए हैं कुछ। हाँ तो प्लीज़ कंफर्म द बायर फ्रॉम इसको योर एंड दैट रिफंड आर KES और नीचे आएंगे एक्सेस का ऑप्शन आएगा, एक्सेस। नो डाटा अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ना। नो डाटा, अब उसके ऊपर फिर दिए हैं, क्या लिखे हैं देखिए। तो ये लिंक बोला था आप चेक कीजिए, तो ये लिंक में और वहाँ केस पे जाके देखिए अभी क्या स्टेटस है। देखो ओपन हो गया। यहाँ पेमेंट्स में आइएगा, पेमेंट्स व्यू में। हाँ ये देखिए, तो ये क्या बोल रहा है अभी, फिर बोलता है आगे देंगे बहुत। अब 28 तारीख को देगा, ये जो है 1 महीना से ऐसे ही दिखा रहा है। कभी 28 तारीख को देगा, तो कभी कब देगा, तो कभी कब देगा। मिठाई लाइए मिठाई है, और ले हाँ और ले ले आइए। तो दो बोले आता हाँ मिठाई खाइए, सही भूख लग रहा है हमको। हाँ तो ये हमको पिछला 1 महीना से दिखा रहा है कि देंगे देंगे देंगे। पोस्टपेड और प्रीपेड होता है जो है ना, आपका ऑर्डर्स जो होता है वो वाला। कौन सा ऑर्डर्स? जो COD होता है वो पोस्टपेड होता है, और जो प्रीपेड होता है वो जो आप कार्ड से पेमेंट करते हैं। ऑर्डर किया और कर दिया है ना, तो हाँ जिसने पेमेंट करके बुक किया वो प्रीपेड में आएगा, जो COD मंगवाया वो पोस्टपेड में आएगा। तो करना क्या है ना इसमें, ये दिखा नहीं रहा है, पेमेंट दे नहीं रहा है, तो इसका रिपोर्ट डाउनलोड करना होगा, या फिर पहले तो टिकट बनाएंगे सबसे पहला कि पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके लिए इसका जो है ना वही सेम टिकट बनाएंगे। पहले यहाँ क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम लोग टिकट बना सकते हैं पेमेंट्स में जाके। पेमेंट रिलेटेड कंप्लेंट में कर देंगे। हाँ ठीक है, क्लिक कर दिया, केवल आया अच्छा पेमेंट रिलेटेड कंप्लेंट में कुछ वो शो कर रहा है।
यही वाला होगा। आई हैव नॉट रिसीव्ड माई पेमेंट एज पर शेड्यूल्ड डेट। ओके चलिए इसको सेलेक्ट कर लिया। रिस्पॉन्स क्या निकल रहा है? उसके बाद प्लीज चेक फॉर द whether the bank account has been verified, whether you have received the loan, whether the bank is applied. नो सेलर, नो क्रिएट सेलर सपोर्ट टिकट। Submit request. Okay. Please provide your relevant details and provide as much information as possible. तो यहाँ पे लिख देंगे और है ना नंबर भी चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो फ़ोन करेगा वो नंबर पे, वो नंबर चालू है कि नहीं पता नहीं। तो अच्छा अलग अलग लोगों का भरवाए हैं तो अलग अलग लोगों का नंबर भी है ना? हाँ क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इतने जगह सेलर्स अकाउंट है तो सब अलग अलग सेलर्स का अलग अलग नंबर होगा ना? हाँ हाँ तो यहाँ लिख देंगे कि शेड्यूल पेमेंट नॉट रिसीव। अटैचमेंट अगर कुछ रहेगा तो देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और नंबर यहाँ अपना डाल दीजिए। अपने नंबर का फोन आया तो हाँ तो फ़ोन आएगा तो उठाइएगा, हम बोले हैं क्या उसको? बोलिएगा पैसा क्यों नहीं दिया, मेरा पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा बार बार डेट नेक्स्ट डेट करके हो जाए है ना? ओके इतना ही शेड्यूल पेमेंट नॉट रिसीव्ड। हाँ फिर वो मांगेगा आगे डिटेल तब देंगे। ओके सबमिट रिक्वेस्ट कर दिया। रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो गया। उसको कहाँ रखा है? हाँ रहेगा ना, माई टिकट्स में क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड में रहेगा। माई टिकट्स में क्लिक कीजिएगा तो शो करेगा पिछला टिकट्स। क्लिक करके देखिए पहले इसके रिगार्डिंग कोई टिकट बनाया गया था क्या। माई लिस्टिंग खुल गया। नेक्स्ट हम लोग ऑर्डर्स को एनालाइज करना चाहें ना, एक तो है कि रिपोर्ट से करते हैं और ऐसे भी दिखता है तो उसको भी देख लेते हैं। बना के रखते हैं तो बहुत काम उसमें से चालू है। यहाँ देखिए ऑर्डर्स में जब आए तो यहाँ 2 ऑर्डर दिखा रहा है, पिछला 30 दिन में डिलीवर हो गया है। तो बात है कि कम से कम इसका पैसा तो आना चाहिए ना, और बहुत दिन पहले डिलीवर हुआ है। अच्छा इसमें से 2 जो है, एक तो रिटर्न इन 8 डेज, 8 डेट में
रिटर्न हुआ, एक डिलीवर हुआ है, एक डिलीवर्ड इन ए मंथ। ऐसा क्यों? तो इस कम से कम इसका तो पैसा आना चाहिए। और रिटर्न इन 8 डेज़, ये रिटर्न किया है, क्यों रिटर्न किया है? रिटर्न, इसके अलावा भी काफ़ी सारा रिटर्न है, वो कहाँ गया? अशरफुल जमान फैक्ट्री अहमद, क्या है, वेस्ट बंगाल का है, अमडंगा। तो पैसा क्यों नहीं दिया फिर? रिटर्न कब हो गया ये? बाईस जुलाई को बनाया गया, 30 जुलाई को डिलीवर कर दिया, सही टाइम पर डिलीवर किया है। रिटर्न इन 8 डेज बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या है। कंप्लीटेड के अंदर में रिटर्न ऑर्डर दिख रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। रिटर्न ऑर्डर रिटर्न्स में दिखता है, और इस वाले का डिलीवर्ड इन ए मंथ, क्योंकि ये डिलीवर है। इतने खुद गई है ऑर्डर्स में रिटर्न्स। अप्रूव्ड में एक है, ट्रैकिंग डिटेल विद कस्टमर, अभी आइटम वही है, मिसिंग आइटम लिख के कर रहा है। ना ना, अभी तो ये अप्रूव हुआ है, मतलब कस्टमर के पास ही है, पिकअप भी नहीं हुआ है। कोविड की वजह से ये इसको जलाएगा। और इन ट्रांजिट में देखिए और कंप्लीटेड में देखिए, मेरे पास माल भी है यहाँ पे, और चाय काम में लेना पड़ेगा, और चाय भी सब ना दुकान में लगेगा। हेलो, तो रिटर्न्स में वहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें हम लोगों को केस तो क्रिएट कर ही दिए ना हम लोग, ठीक, हाँ ठीक है। अब हम लोग जो है ना पेमेंट का रिपोर्टिंग के ऊपर में काम करते हैं। ये सिंपल था जो बताया, खाली टिकट बनाना दोनों पे, फॉलोअप भी लेना पड़ेगा, वो कॉल वॉल करेगा या फिर आपको वहीं पे जवाब दे देगा।
ये तो हो सकता है 2-4 घंटे में जवाब दे दे, तुरंत भी दे सकता है या हो सकता है 1-2 दिन बाद भी। रिपोर्टिंग पे काम करने के लिए इसका हम लोग रिपोर्ट्स पे आएंगे। रिपोर्ट सेंटर में देख लेते हैं कौन कौन सा रिपोर्ट है। क्रिएट रिपोर्ट है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। पिकअप रीअटेम्प्ट एंड RTS ब्रीचेज नहीं, एसयोर रिपोर्ट नहीं, फुलफिलमेंट रिपोर्ट चाहिए हम लोग को। हाँ, फुलफिलमेंट रिपोर्ट से ही मिल जाएगा कि ऑर्डर के साथ क्या हुआ, ऑर्डर कब आया, कब पिक हुआ, डिलीवर हुआ नहीं हुआ, रिटर्न हुआ नहीं हुआ। तो ये सारा रिपोर्ट्स है यहाँ पे। ऑर्डर में ऑर्डर का डिटेल दिखेगा, जब ऑर्डर आया, गया, फिर पिकअप, फिर मतलब आया, फिर जब पिकअप हुआ तो पिकअप में गया, रिटर्न्स अगर होता है तो रिटर्न्स में गया, अगर सेलर कैंसिलेशन है तो सेलर कैंसिलेशन में होगा। वेट एंड एमोली रिपोर्ट, ये कलर निकला, समझा? ये अभी इतना मैटर नहीं कर रहा है। ये मतलब इन्वेंट्री का मतलब से, इन्वेंट्री का मतलब से है ये काम आपका पेमेंट्स में नहीं। कलर था कंसाइनमेंट, इनवर्ड्स, ये भी कोई काम का नहीं। ये चार जो है आपका काम का है। राहुल भैया बोले कि अगर प्रोडक्ट ऑर्डर का डिटेल के लिए कि समझा? कितना ऑर्डर का पेमेंट हमको मिलना चाहिए। एक बात ऐसा सोच के हाँ? देखिए कि ऑनलाइन हम लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ होता है। जैसे ऑर्डर आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट आया। जो हम भेजे थे वो हमको नहीं मिला, प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, एलिजिबल नहीं है। हमको ऑर्डर आया और मेरा ऑर्डर डिलीवर भी हो गया सही तरीक़ा से, कलर लिस्ट हो सकता है उसके बाद मतलब उसके बाद हम लोग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के हिसाब से एलिजिबल फॉर पेमेंट हैं, लेकिन लिस्टिंग उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं आ सकता है। तो हम लोग अपने आप को एलिजिबल फॉर पेमेंट तब तक नहीं मानेंगे ना, जब तक प्रोसेसिंग करते नहीं हैं। प्रोडक्ट दूसरा है। तो प्रोसेसिंग करने में क्या है, हम लोग के पास में एज ए लेमैन क्या होगा कि हमको जितना ऑर्डर यहाँ से जा रहा है, जितना माल जा रहा है, उसका पेमेंट आ जाए। है ना? रिकनसाइल अगर करना हो तो इसी के अगेंस्ट में करेंगे। हम ऑर्डर आईडी का लिस्ट बना लेंगे या बोलेंगे इसका पेमेंट इतना, इसका पेमेंट इतना, आया कि नहीं आया, ये करेंगे। तो ये किसका अगेंस्ट में करेंगे, वही रिपोर्ट्स जो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन का जो रिपोर्ट्स है उसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा। और वहाँ पे ऐसा रिपोर्ट होता नहीं है सिंपल, एक ऑर्डर का एक रो दिखेगा एक रिपोर्ट के अंदर में, ऐसा नहीं है। एक ही ऑर्डर का 10 रो दिख रहा है और उसको मिला करके आपको कुछ पेमेंट बनता है। ऑर्डर आया, कैंसिल हुआ, फिर आया, कैंसिलेशन लगा, फिर कैंसिलेशन रिफंड हुआ, फिर ऑर्डर आया तो फिर पेमेंट दिखाया ऑर्डर का, फिर वहाँ कमीशन दिखाया कि काटे, पहले वाला में दिखाएगा कि दिए, काटे, बहुत लंबा बन जाता है एक ही ऑर्डर का ट्रांजैक्शन। तो वो तो ई कॉमर्स का चीज़ है ना, क्योंकि वो तो ऑनलाइन हो रहा है तो इतना रिपोर्ट्स बनेगा ही बनेगा। हर चीज़ मशीन से हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है ना सॉफ्टवेयर में। तो इसीलिए हम लोगों को वो ये जो इंटरमीडिएरी है हम लोग का पेमेंट रिकन्सिलेशन में, ये सब इंटरमीडिएरी रिपोर्ट्स रहेगा। ऑर्डर रिपोर्ट, फलना ढिमका, बहुत सारा चीज़। तो इसमें फुलफिलमेंट रिपोर्ट से हम लोग को ऑर्डर के बारे में जानकारी मिल जाएगा। इतना रिपोर्ट का एनालाइज करने के बाद ये पता चलेगा कि हम कितना ऑर्डर्स के लिए एलिजिबल फॉर पेमेंट होते हैं और कितना ऑर्डर्स पे जो है हम एलिजिबल फॉर रिफ़ंड चार्जेस होते हैं। जैसे कि कैंसिलेशन लग गया, अब कैंसिलेशन रिफ़ंड करना है, मेरा गलती नहीं था लेकिन फ्लिपकार्ट काट के रखा है पैसा, जब उसको केस क्रिएट करेंगे तो वापस करेगा। तो उस तरीके का एनालाइज करना पड़ेगा आपको ऑर्डर्स को। तो इसीलिए इस सब का जो पेमेंट का जो रिकन्सिलेशन का अलग ही मतलब कुछ ना कुछ टूल लगता है, और नहीं तो अगर आप मैन्युअली करते हैं तो आपको बढ़िया तरीक़ा से कोडिंग वोडिंग होना चाहिए। नहीं है तो जैसे हम आपको करवाएंगे तो इसमें क्या है, आपको हेल्प करके ये बताएंगे कैसे करना है। वो सारा कोडिंग वाला पार्ट आपका हम मतलब आपके रिपोर्ट में हम कर लेंगे और आपको रिपोर्ट को ही एनालाइज करना है।
तो सेटल ट्रांजेक्शन, पेंडिंग नॉन एसेंशियल कैंसिलेशन एंड रिटर्न्स, ये नया बनाया है। क्या हुआ था जब लॉकडाउन लगा था तो ऑर्डर्स इन लोगों को अचानक से कैंसिलेशन में लाना पड़ा था, तो उसका यहाँ पे है। और अर्निंग्स इनसाइट, ठीक है, ये रिपोर्ट्स देख लेंगे हम लोग। और एक है टैक्स रिपोर्ट, GSTR रिटर्न रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट एंड TDS। तो सेल्स रिपोर्ट में हो सकता है कैंसिलेशंस भी हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को वो रिपोर्ट चाहिए कि ऑर्डर कितना आया था, कितना के लिए हम एलिजिबल या नॉन एलिजिबल होते हैं। पहला इनपुट हम लोगों का सबसे बेसिक जो है वही रहेगा, ऑर्डर रिपोर्ट। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि ऑर्डर रिपोर्ट वो कहाँ से लें। यहाँ जो ऑर्डर रिपोर्ट बन रहा है वो जैसा हम लोग देखें वहाँ पे कंप्लीटेड में एक रिटर्न दिखा रहा है और बाकी रिटर्न्स और कैंसिलेशन में गया हुआ है। तो कोई एक ऐसा जगह जहाँ पे वो सारा ऑर्डर्स दिखाए, जो कैंसिल हुआ, जो कैंसिल नहीं हुआ, जो डिलीवर हुआ, जो डिलीवर नहीं हुआ, ऐसा रिपोर्ट हमको कहाँ मिलेगा। सेल्स रिपोर्ट में देख लेते हैं। सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक किए, कुछ हुआ? हाँ, सेल्स रिपोर्ट और ड्यूरेशन दिखा रहा है 1 जुलाई से 31 जुलाई। महीना का ट्रांजेक्शन, महीना का डाउनलोड होगा। कोई बात नहीं है, जुलाई का महीने का कर लेते हैं, फिर अगस्त का करेंगे। क्लिक किए जनरेट पे, ये जनरेट होगा और फिर डाउनलोड होगा। तो और एक और महीना का करना है हम लोगों को। फिर से क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ रिपोर्ट में टैक्स रिपोर्ट में सेल्स रिपोर्ट। जनरेट सॉरी चेंज करना था, हाँ, गलती हो गया, फिर से करना पड़ेगा। क्लिक किए, कुछ हो नहीं रहा है। आप ट्राई कीजिए, हम क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। कस्टम भी है, हम लोग कस्टम, हाँ तो ठीक है, जुलाई मंथ का ही करके। जुलाई में हमको नहीं लगता सेल था कुछ, जो भी है। हाँ, तो इसका मतलब ये रिपोर्ट को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो मंथ का एंड में बनता है। तो मंथ का एंड वाला ऐसा, तो ये तो फिर टैक्स में ही काम आ सकता है, हम लोगों का ऑर्डर प्रोसेसिंग में काम नहीं आएगा, पेमेंट प्रोसेसिंग में। तब इसको छोड़ देते हैं हम लोग, फिर ऑर्डर्स वाली रिपोर्ट में देखते हैं कुछ है, फुलफिलमेंट रिपोर्ट देखते हैं। फुलफिलमेंट रिपोर्ट और सब टाइप में ऑर्डर्स, हाँ देखते हैं। नहीं, कस्टम दिया हुआ है ना, कस्टम में देखते हैं कितना मंथ अलाउ करता है। हम जो जनवरी से लेके अभी तक देखते हैं क्या है। अप्रैल से भी देख सकते हैं, ज़्यादा इशू आने की ज़रूरत नहीं। अप्रैल से लेके
किया आपने कुछ भी? कब तक कर? अगस्त, जुलाई अपने लिया है ये। अप्रैल से अभी तक का जनरेट करते हैं। क्यूड है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट। ट्यूब मेट से कर ले राहुल भैया। देखिए इसका लिस्टिंग का प्रोडक्ट का कलर देखिए, ये है। और हम लोग को जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसका कलर देखिए। तो क्या कर रहे हैं, इसमें लिख दे प्रोडक्ट का इमेज सेम नहीं है तो अलग कहाँ लग रहा है? ये ब्लू है, वो भी ब्लू है। देखिए दिखाते हैं एक चीज़ देखिए। जैसे ये ब्लू है ना राहुल भैया, देखिए ये दूसरा ब्लू है और वो दूसरा ब्लू है। हाँ, शेड का डिफरेंस है। तो बोलेगा वो बोलेगा तो प्रोडक्ट अलग है। हम ही शुरू में कर देते हैं प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट तो अलग है ही है। तो हम उसमें क्लेम मारते कि पैकेज भी ख़राब है और प्रोडक्ट भी गलत है। थैंक यू फॉर गेटिंग टच प्रोवाइड नंबर फॉर द वी विल आल्सो रिप्लाई। ओके, इसका मुस्तफ़ा अली का मतलब ऐप का ट्यूब मेट प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, गूगल से क्रोम से। फुलफिलमेंट रिपोर्ट बना नहीं है अभी। डाउनलोड नहीं अभी तक बना नहीं है। 0 KB क्यूड। तो हम लोगों को और भी तो रिपोर्ट चाहिए ना फुलफिलमेंट के अलावा। वो सारा तरह का जो दिखा रहा था, ऑर्डर रिपोर्ट है, फिर फुलफिलमेंट में हम लोग ऑर्डर रिपोर्ट्स किए हैं। आप सही बोल रहे थे, तो कैंसिलेशन वहाँ नहीं दिखाएगा वो? इससे हो जाएगा। तो इसको भी डाउनलोड करते हैं। अब बात है कि ये जो अकाउंट है इसमें 2-3 ही नहीं ऑर्डर्स तो आया था। करेंगे इसको फुलफिलमेंट रिपोर्ट, पिकअप रिपोर्ट, डेट रेंज, वही अप्रैल से अभी तक का कर लेते हैं। पिकअप रिपोर्ट इतना पुराना हमको नहीं लगता दिखाएगा ये। क्लिक करें 1 फरवरी पे, कुछ हो रहा है? तो पिछला 1 हफ्ता का ही रिपोर्ट दिखाएगा पिकअप रिपोर्ट, तो इसको रहने दीजिए। पिकअप रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब वो पिछला 1 हफ्ता का रिपोर्ट दिखाएगा। आपके पास अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आता है, आपको पता नहीं चल पाता है कि कितना पिकअप हुआ है, तब जाके वहाँ पे यूज़ हो सकता है उसको। तो लेकिन वो इंक्लूड हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग में, अगर जब उसका इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं, करने लग जाएं तो। अभी फिर रिटर्न्स रिपोर्ट पे आते हैं, फुलफिलमेंट छोड़ देते हैं, मतलब पिकअप रिपोर्ट छोड़ देते हैं। 2 घंटा कहीं जाने नहीं ना। मार्केटिंग की माल भी देना। हाँ,
ये भी नहीं, कुछ कुछ और भी तरह का जो रिपोर्ट है वो रिटर्न रिपोर्ट उसको भी कर लीजिए। रिटर्न रिपोर्ट तो कर लिए, उसके अलावा एक और था। हम्म हम्म देखिए एक अकाउंट है जिसमें पैसा आ रहा है। भाई कौन चीज़ का पैसा दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है इसको। शिपमेंट सही गया है ना इसमें JMEW में, इसीलिए बस सबसे सही इन्वेंट्री इसी पर है। GMW में। लेकिन द रिटर्न प्रोडक्ट रिसीव वाज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनली सेंड। अपलोड करें इसका फोटो मंटू चौहान भाई साहब। ओपन क्या बोल रहे हैं आप हमको? इसका हम प्रोडक्ट कर दिए, बोले प्रोडक्ट ही गलत रिसीव हुआ, कलर अलग है, बोलेगा तो प्रोडक्ट आपका लिस्टिंग से मैच नहीं कर रहा। इससे पहले क्या आजाद कहाँ गया था? बोल के थोड़ी किया होगा, समझिए था। चाहिए भाई साहब। इसमें भी एक पेंडिंग। सेलर रिकॉल्स फुलफिलमेंट रिपोर्ट में सेलर रिकॉल्स क्या होता है हमको पता भी नहीं है। डाउनलोड कर सकते हैं पर ये वाला अकाउंट में ऑर्डर्स ही बहुत कम है कि कुछ कर पाएँ। कर लीजिए ऐसे करने में क्या जा रहा है। दे दे पैसा। हाँ सुजीत भाई जो कहाँ फंसे हैं इसमें क्या कुछ रिपोर्ट्स बना ही नहीं ना। चलिए तो कितना तरह का रिपोर्ट कर लिए। फुलफिलमेंट रिपोर्ट के अंदर में सेलर रिकॉल किए हैं और भी है ना, रिटर्न किए हैं। फुलफिलमेंट में और नहीं है तो टैक्स वाला में GST वाला कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या होगा। हाँ पेमेंट रिपोर्ट्स में देखिए ना क्या है उसमें, हम लोग देखे थे। सेटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सेटल ट्रांजैक्शन।
स्क्रीनशॉट दिए थे राहुल ये दोनों किसको? हमको बोले कि हाँ जैसे अनडिलीवर रिटर्न क्लेम एस बटन नॉट इनेबल क्लेम एस पी एफ बाई क्रेडिंग सपोर्ट टिकट। क्या बोल रहे हैं? हाँ तो जो हो रहा है वही करके देखिए। आगे कुछ रिपोर्ट बने तो हम लोग कुछ दिमाग लगाएं इसमें। प्रोडक्ट का है आइटम पेज रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ हाँ जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट। टैक्स रिपोर्ट में हम लोग सेल्स रिपोर्ट भी नहीं बनाए हैं। अच्छा सेल्स रिपोर्ट बोलता है कि महीना का एंड में बनेगा, तो इससे पहले वाला मंथ का भी बना के देख लेते हैं। हाँ ठीक है तो मंथली कर ली, यही तो मंथली रहेगा ही ना, ये तो मंथली फाइल होता है। चलिए नीलंजन भाई क्लोज कर दिया क्या? यस राहुल भैया 6283073322 ये 6283073322 कौन सा अकाउंट का है? अच्छा क्यूरियसिटी है ये और वो आपको कौन सा अकाउंट का दिए हैं? वीडियो मधुपुर GMEW। क्या बोल रहे हैं सुजीत भाई? टैक्स रिपोर्ट हो गया, पेमेंट रिपोर्ट हो गया सारा। देखिए अर्निंग इनसाइट्स में क्या दिया है। यही तो है सबसे पहला। हाँ केस वहाँ से शुरू हुआ। हाँ मई के बाद कोविड लग गया होगा। हाँ देखिए करके। ये ठीक है। Hello, we have elected us to reach. They will reach a ratio. Please confirm by approval.
बन नहीं रहा है ना। हाँ चाय चाय खाना आज के क्या बचा है? क्या हुआ है आज का? अच्छे अच्छे इसमें क्यूड में है तो फिर हम लोग क्या कर हाँ, सकते हैं कुछ। एक सेकंड कॉल आ हेलो। गया किसका? हाँ सर भेज कॉल आ रहा है किसका? एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ देख रहे हैं, चल रहा है। चला सही बात। बड़ा हो गया। हाँ डिस्क्रिप्शन है, सेशन क्वांटिटी रेट पर क्या पर एमटी। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन इसमें वही वाला बात हो गया ना, ये लेटर हेड तो इसको लेटर हेड बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। एक मजेदार चीज़ देख के दिखाते हैं। हम लोग को हुआ क्या नीलांजन नाम का स्ट्रीट को तो ये जो है इसमें तो उसका सप्लाई मतलब कंज्यूमर का डिटेल लिखा हुआ है। बिहार केमिकल्स एंड मिनरल्स ये अब यहाँ पे हो रहा है क्या? अच्छा, ये जो बिहार केमिकल्स है ये क्या यही है आपका फर्म? ये जिसका जो तो खराब दिया हम यहाँ पे कैश जनरेट तो उसका डिटेल यहाँ पे नहीं है। कर चुके हैं, आप रिफंड उसको किए हैं। जिसका जल्दी क्या हो रहा है वो हमको खराब रेटिंग दिया, आप ऐसा करिए उसको रिफंड। अच्छा बाकी वो हाँ। रेटिंग ठीक कर कस्टमर बोला ठीक है। तो यहाँ पे राहुल भैया मांगे देंगे। देखो 2 अगस्त 4 अगस्त को रिफंड कर दिया ठीक है। राहुल भैया फिर यहाँ पे ठीक है, मोबाइल नंबर भी है इसमें, मोबाइल नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर 4 अगस्त को हाँ refund मोबाइल कैसे नंबर, एड्रेस भी है, फर्म का नाम है, जीएसटी नंबर है और मतलब हमको ऑर्डर आया 9 ठीक है। प्रोडक्ट का डिटेल एक और 2 मिनट देख लेते हैं। और क्या बोला था उसमें? सील और सिग्नेचर भी है इसमें। ठीक है ठीक। देखो रिफंड में दिया 9 अगस्त है ना। हेलो यही वाला 4 अगस्त को कैसे रिफंड कर दिया? 2 तारीख को तब हाँ। ऑर्डर ही मिला। सुजीत भाई तो फिर यहाँ पे तो टिकट ये सब तो बना ही नहीं, रिपोर्ट है ना हम लोग। और इसमें हम लोग फ्लिपकार्ट में हम लोग का जितना स्टोर चल रहा है अभी लाइव, ये तो दिल्ली वाला था KES, इसको दोबारा से चालू भी मतलब चल रहा है काम। और 2 अकाउंट है, यहाँ वाला है जो मधुपुर झारखंड वाला है। इसमें सेम वही हम लोग इसमें भी ट्राई करते हैं, इसमें भी देखते हैं कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना दे रहा है। ऊपर में जो क्वालिटी है वीडियो का तो ये ठीक है, ये जो है ऑडियो का ठीक है। ये सब हाँ हाँ इस वाले अकाउंट में जनरेट नहीं हुआ, दूसरे वाले में भी हम लोग क्यू कर देते, देखते उसमें वन जनरेट हो जाए। इसमें ये वाला अकाउंट जो है इसमें ट्रांजैक्शन 1 हफ्ता हुआ है और ज़्यादा नहीं हुआ इधर। यही वाला का 40 और ये वाला अकाउंट है जो कंटिन्यूस चल रहा है। और ऊपर ये लाल वाला हाँ एक तो ये है और एक और दूसरा भी है। तो सिमिलर टाइप से इसमें भी हम लोग देख लेंगे पेमेंट का क्या हिसाब है। इसमें तो कुछ पेमेंट आया है। है ना, इसमें भी रिपोर्ट्स जनरेट कर लीजिए।
गैलरी में आया था। गैलरी में आ गया जाके चेक कर गाड़ी में। बहुत मज़ेदार। तुम लिख दो ना उसमें कितना पैसा हुआ है। क्या मेडल हुआ? हम लिख देंगे, शाम को भेजते हैं ना पैसे। यहाँ पे है ना क्या है ऑर्डर रिसीव का वो 9 तारीख आता है ना। नीलंजन सुजीत भाई, इसमें आप रिपोर्ट्स सारा जनरेट कीजिए, हमको 5 मिनट दीजिए, एक का फ़ोन आ रहा है। ठीक है। अब इसका क्या होगा राहुल भैया? उन लोग तो गलत कर दिया उसमें नीलंजन वाला ट्रांजैक्शन जो दिखा रहा है उन लोग उधर 408-3471-943435-437 है ना, वही आइडिया ना 408-34179145-84347 है ना नीलंजन, यही है ऑर्डर आईडी मेरा 9/8/2020 है ना। कितना तारीख को ये रिसीव हुआ IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इतना बजे हम लोग को ऑर्डर रिसीव हुआ, शिप हुआ हम लोग 10 से 11 के बीच में और डिलीवरी हुआ 17 को। ये चीज़ है हम लोग का पूरा डिटेल ये रहा, ठीक है। अब देखो उन लोग का क्या क्या है, देखो
2 अगस्त 2020 अमेजॉन ईजी शिप 4806 देखो देख रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी इसका दिखा रहा है 408608, ये दूसरा ऑर्डर आईडी का डिटेल दे रहा है हमको, समझा। ऑर्डर आईडी का डिटेलें बदल दिया है साला होशियार, समझा। हम लोग बात कर रहे दूसरा का, अभी दिखा रहा दूसरा का, एक और ऑर्डर था हम लोग का, समझा। तो वो भी दिखाते हैं। ब्लू कपड़ा का 2 था, समझा। तो आप अभी क्या करते हो? ऑनलाइन चले हम लोग, लंदन कहाँ से जाएंगे? जाओगे तभी हो पाएगा। आप वीडियो पहुँचे तो उसके बाद इन्फॉर्म करें। वही आपको बताया कब तक आप कल मैंने बताया होगा मार्केट में कोई दिक्कत है। आपके पास वो जगह वगैरह कैसे वहाँ क्या करोगे? रेंट पे लोगे? वही बात है ना, इसलिए तो मैं आपको लोकल बंदे बोल रहा हूँ कि जो वहाँ पे रहेंगे। ये रेंट पे लेगा बंदा करने में तो रेंट अलग से लगेगा, उसका वहाँ पे अपना खुद का है, उसको रेस्टोरेंट लगेगा, काम से भी कर लेगा, तो पेंशन में भी कंफर्टेबल रहेगा। 25%। मार्जिन अमाउंट
वेटिंग टाइम माल देना है लाइबिलिटी के पूरे मेरे पास लोगों पर आ रही है मेरा माल। इसके लिए तो पहले आप जगह सेट करो ना, जगह सेट करो फिर जाकर क्योंकि उसमें जगह भी बहुत मैटर करता है। आप जगह जो मेंशन दोगे मुझे वो आप रैंडमली कभी भी बिना नोटिस के चेंज नहीं कर सकते। हाँ वो सब मैं नहीं सकता, मैं आपको अग्रीमेंट भेज दूँगा, टर्म्स देख लेना है। टर्म्स क्या है, यही है कि आपको वहाँ पे अभी के जो है आपने जो ऑर्डर डिस्पैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो ऑर्डर कभी आप ये नहीं करोगे चलिए तो वहाँ पे जो भी ऑर्डर्स में डिस्पैच करेंगे। अब जगह आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेयर हाउस का अलाइनमेंट होता है इमरजेंसी अलाइनमेंट वो आपको जो है अगर ऑर्डर कर रहे हैं अकाउंटेंट तो आप लोकेशन भी नहीं कर सकते जिसमें ऑर्डर करते हैं आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे भी वो सुटेबल नहीं है कि आप हर महीने लोकेशन चेंज कर रहे हैं, महीने में आपको बात कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं रात टर्म्स में आपको टर्म्स जो मेन पॉइंट है आपको बता दिया है। जगह पे कौन से मुझे बताओ पेमेंट का सिस्टम है। पेमेंट आपको जो है पेमेंट में होगा ना अगर आप दे सकते हो तो मुझे परेशानी नहीं है। डिपॉजिट आप रहने दीजिए ना, आप पहले काम शुरू करके दीजिए हमको। आप इसमें कोई वेरिफिकेशन का नंबर मोबाइल नंबर क्या है ना भाई, मतलब मोबाइल से बनाया है, क्रोम से बनाया है। लाइबिलिटी रहती है तो मैं आपको शुरू में इतना माल दूंगा ही ठीक तो है। नुकसान होगा आएगा तो बताएगा मेरे को। ठीक तो तेरा बन गया मस्त एकदम वाला। हाँ तो 1000 का दिया वो 1000 में काका डालेगा। सक्सेसफुल एक नंबर है। फिर मीटिंग में जाकर फिर वो करो आपको आपका 10 दिन देखेंगे कि आप कैसे कर फिर माल ज़्यादा दीजिए। तो आप पहला दिन से जो है आपको कितना करवाओगे? तो आप ऐसे करो ना, तब आप डिपॉजिट दे दो मुझे 50,000 भेज देता हूँ बुला के। वहाँ डिलीवर आपको नहीं करना है, आपको माल अपना डिस्पैच करके रखे रहना है जगह पे। वहाँ बंदे आएंगे तो वाले भी लेके चले जाएंगे। हाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एकदम रेडी रखना है। हाँ
लेवल पे जो आप आरपीएस में जो डाले हैं क्लियर उसमें और डिटेल मांग रहे हैं